ग्रंथनाम श्रीदासबोध दशकवाला समास तिसरा भक्त निरूपणनाम वाजण्यास प्रारंभ करीते महाराज। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीराम पृथ्वीमध्ये भक्तलोक तेरी पाविवेक इहलोकाणि परलोक परापावा। रामदास स्वामी समासाच्या प्रारंभीच म्हणतायत, पृथ्वीमध्ये या पृथ्वी तलाव या विश्वामध्ये खूप लोक आहेत, त्यांनी विवेक करावा. कशासाठी? इहलोक आणि परलोक साधण्यासाठी. विवेक ज्ञानाशिवाय होत नाही. ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान. 14 विद्या, 64 कला आणि पंचमहाभूतात्मक विश्व या सर्वांचं मिळून जे ज्ञान आहे ते भौतिक ज्ञान आहे. आणि भौतिक जे आहे ते नाशिवंत आहे. उत्पत्ती, स्थिती, लय या प्रक्रियेमधून ते उपजते, व्यवहारते आणि नाश पावते. शाश्वत नाही आहे. शाश्वत काय आहे? शाश्वत एकच, तो परमात्मा. देह आकारामध्ये जे आपण देव ईश्वर पाहतो आहोत ते त्यांचे आकार सुद्धा शाश्वत नाही. तेही त्यांनी त्याग केले. कारण जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती तसं ते, जसं श्रीकृष्ण भगवान भगवद्गीतेत म्हणतात, जेव्हा जेव्हा या विश्वावर आपत्ती येईल तेव्हा मी पुन्हा पुन्हा जन्म घेईन. वेगळ्या रूपात, वेगळ्या जातीत, वेगळ्या कुळात, वेगळ्या धर्मात मी जन्म घेईन. तसे हे आकारी देव आहेत किंवा जे संत साधू ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप तसे निर्माण झालेले आहेत. म्हणजे त्यांचा देह आकार जे आहे तो पंचमहाभूतात्मक आहे आणि तो नाशिवंत आहे. पण त्यांच्यातले जे आत्मा आहे, परमात्मा आहे, चैतन्य प्रभू आहे, तो शाश्वत आहे. तो कसा आहे? निर्गुण निराकार आहे. जो म्हणजे जो मुख्य देव आहे, परमात्मा आहे, तो निर्गुण निराकार आहे, तो शाश्वत आहे. बाकी सर्व काही नित्य आहे, हे जाणले पाहिजे. समाजाचं नाव आहे भक्त. सर्वजण जे जे काही भगवंताची साधना काही करतायत, पूजा अर्चा करतायत, अनेक काही गोष्टी करतात पूजा भक्ती म्हणून, ते सर्व स्वतःला भक्त संबोधतात. पण त्यांना भक्त याचा अर्थच माहीत नाही. म्हणतात भक्त, पण भक्त याचा अर्थ काय आहे? भक्त या शब्दाचा अर्थ जो विभक्त नाही, तो विभक्त कोणापासून नाही? तर त्या परमात्म्यापासून विभक्त नाही. तो शाश्वत आहे. तो खरा भक्त. भक्ती सगळेच करतात, पण द्वैतामध्ये करतात. देव वेगळा आणि आपण वेगळं समजतात. वास्तविक पाहता प्रत्येकाचं स्वरूप हाच देव ईश्वर आहे आणि तिथे वेगळे पण काही नाही आहे. कारण देह वेगळा आहे,
विवेक पाहिजे असं म्हणा, ये लोक आणि परलोक साधायला. तर ये लोक म्हणजे हे जे भौतिक विश्व आहे, तुमचा प्रपंच संसार आहे तो, आणि परलोक म्हणजे ते परमात्मा स्वरूप. ते परलोक म्हणजे कुठल्या दुसऱ्या देशात जायची गरज नाही, प्रांतात जायची गरज नाही, तर ती तुमच्या आतच आहे, सर्व विश्वास भरून आहे. जे परलोक संबोधिलेलं आहे ते संपूर्ण विश्वामध्ये आहे, भरून उरलेला आहे. सर्व चराचरे भरून उरला तसा तो सर्व ठिकाणी आहे आणि तुमच्या अंतर्यामी स्थित आहे. त्याला ओळखलं पाहिजे, त्याला साधलं पाहिजे. तो तुमच्यात आहे आणि ते तुम्ही आहात. मग तुम्ही विभक्त कसे आहात? पण ही ओळख नाही. ही ओळख होण्यासाठी, ही आत्मप्रचिती येण्यासाठी, किंवा मीच देव ईश्वर आहे, तो माझ्यातच आहे, मी वेगळा नाही, ही प्रचिती येण्यासाठी आत्मसाक्षात्कार व्हायला पाहिजे. आत्मसाक्षात्कार म्हणजे स्वरूप साक्षात्कार. म्हणजेच आपल्या आत जे चैतन्य आहे ते, तुमच्या आत जो परमात्मा आहे तो तुम्ही पाहू शकत नाही, त्याला अनुभवू शकता. देहाला पंचमहाभूताचा देह आहे, त्याला आकार आहे, रंगरूप आहे, गुण आहेत, तो नाशिवंत आहे. पण त्यातला जो चैतन्य प्रभू आत्मा आहे तो प्राणरूपाने देह सोडून जातो तेव्हा काया पडते आणि काया नाश पावते. मग कायेला स्वतंत्र अस्तित्व त्याच्याशिवाय नाही आहे. तरी पण कायाधारी मनुष्य काय म्हणतो? मी वेगळा आहे आणि देव ईश्वर वेगळा आहे. वास्तविक पाहता बोलतो, चालतो, हुंकतो, हवं नको सांगतो, सर्व काही जाणीव, अनुभव, सर्वत्र चैतन्याचा प्रभाव आहे, त्या आत्म्याचा प्रभाव आहे. तो आत्मा बोलतो, चालतो, हुंकतो, चाकतो, ते तुमचे स्वरूप आहे, ते तुम्ही आहात. ते कळलं पाहिजे. देह पंचमहाभूताचा आहे आणि तो नाशिवंत आहे, पण तो आत्मा नाशिवंत नाही. तो तुमच्या देहात आहे, तो सगळं करतो. तुम्हाला कोणी विचारलं देव कुठे आहे तर काय सांगता? थोडं हिंदीत सांगतो आता त्यांच्यासाठी, चालेल ना? हिंदीत सांगू. हाँ, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये विषय है भक्त. सब लोग अपने को भक्त बोलते हैं, लेकिन भक्त का अर्थ ही मालूम नहीं हो. भक्त ये शब्द का अर्थ मालूम नहीं. भक्त का मतलब ऐसा है विभक्त नहीं, तो जो विभक्त नहीं है वो भक्त. अभी विभक्त किससे? परमात्मा से. तो मैं परमात्मा से विभक्त नहीं तो मैं कौन हूं? मैं समझता हूं मैं देहधारी हूं, लेकिन मैं वापस ये बोल रहा हूं मैं देहधारी हूं. मैं देह हूं ऐसे कोई नहीं बोलता है. मैं देह हूं ऐसे कोई नहीं बोलता है. मेरा देह बोलता है. तो मेरा देह बोलने वाला कौन है? परमात्मा से है ना, वो तुम्हारे अंदर है. वो बोलता है, वो चलता है, वो जानता है. शरीर को वो चलाता है, भूखता वो बताता है. हम समझते मेरी शरीर कर रहा है ना देह कर रहा है. इसकी ये अज्ञान की वजह से हम समझते भगवान अलग है और हम अलग है. किसी ने पूछा भगवान कहाँ है तो क्या बोलते हैं? मेरे अंदर है. अभी तुम्हारे अंदर भगवान है ना, तो बाहर ढूंढने को क्यों जाना जरूरत है? क्योंकि अंदर का भगवान तुम देख नहीं सकता है. तुम बोलता है वो दूसरे का अनुभव है, उसने बताया तुम बोलता है, लेकिन तुमको खुद को उसका अनुभव नहीं है. यही अज्ञान है. यही अज्ञान है. ये अज्ञान से बोलता है. खुद भगवान होके भी बोलता है भगवान अलग है, मैं अलग हूं. ये जो बोलने वाला चलने वाला तुम ही हो, वही तुम ही भगवान हो. निसर्गदत्त महाराज क्या बोलते हैं? तेरे अंदर जो तू जानता है
जानी है, जानने की जो क्षमता है, जिसको हम प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो जो है वो ईश्वर देव है, वो परमात्मा है, वो चैतन्य स्वरूप है। उसका स्वरूप कैसा है? ज्ञान और शक्ति। ज्ञान की वजह से सब जानना पहचानना हो रहा है, शक्ति की वजह से चलन वलन हो रहा है, घूमना फिरना हो रहा है। कौन कर रहा है? वो आत्मा कर रहा है। तुम समझते है तुम्हारा देह करता है, तुम्हारा देह करता है तो कल तुम्हारा मृत्यु आ गया तो तुम्हारा शरीर गिरा है, पड़ा है, वो क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं देखता है, क्यों नहीं हिलता चलता है? तो हिलने चलने वाला कौन है? वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। वो जो आत्मा प्राण करके निकल गया वो है। मतलब तुम जो बोल रहा था मैं हूं, वो शरीर के पहचान से बोल रहा है, ये गलत पहचान है तुम्हारी। वो आत्मा बोल रहा था, ये तुम्हें मालूम नहीं है। तो पहले अपने को मालूम होना चाहिए मैं कौन हूं और देव ईश्वर कौन है। देव ईश्वर हम जो अवतार होके गए हैं, देह रूप होके गए हैं, 33 कोटि भगवान देवी देवता, वो ही भगवान है ऐसे समझते हैं। वो भगवान है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनसे भी एक श्रेष्ठ भगवान है जो परमात्मा है। क्योंकि वो देह रूप से तुम जिसको भगवान समझते हैं, उन्होंने भी अपना देह त्याग किया है, वो देह से नहीं रहे। तो वो जानते थे ये देह मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, ये पहचान से हो रहे और भगवान बने। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं ना, एक उदाहरण देता हूं। दशरथ को 4 पुत्र थे, एक ही प्रभु हो गया, 3 प्रभु नहीं बने। उसने जाना, पहचाना परमात्मा मेरे अंदर, मैं परमात्मा हूं, मैं शरीर वापरने के लिए हूं। और शरीर से तुम बोलता है मैं हूं, वो मैं है ही नहीं। पता ढूंढने जाएगा तो मिलेगा नहीं तुमको किधर। क्यों? ये शरीर पंचमहाभूत का बना हुआ है। जो एक अनाज का दाना तुम खाते हो ना, अन्न रस, उसमें 5 ही भूते हैं, पंचमहाभूत है। तुम्हारे शरीर में पंचमहाभूत है। ये पंचमहाभूत को नाश है, वो शाश्वत नहीं है। इसके लिए आकार स्वरूप जितना है, देह हो, वस्तु हो, कोई चीज वस्तु नाशीवंत है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत एक ही तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है, जो चैतन्य है, जिसको मैं अभी बोला शक्ति रूप से और ज्ञान रूप से तुम्हारे अंदर है, वो शाश्वत है, वो भगवान है। भगवान तुम्हारे अंदर है, वो तुमको पहचानना होगा तो तुमको संतों की संगत चाहिए, आत्म परिचिति के सद्गुरु की सत्संग चाहिए। दुनिया में बहुत लोग अपने को गुरु समझते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है वो सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु कौन है? सद्वस्तु जानता है वो सद्गुरु। सद्वस्तु एक ही है, वो परमात्मा। उसको जानना, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उसको जाके ऐसे मिट्टी नहीं मार सकते हो, उसको अपने अनुभव से पहचान सकते हो, एक अपने अनुभव से जान सकते हो। वो अनुभव बुद्धि का प्रांत नहीं है। देह मन इंद्रिय वहां तक पहुंच नहीं सकती है, वहां गुप्त पंथ से ही जाना पड़ता है। वो पंथ खाली वो जो आत्म परिचिति के संत है, ज्ञानी पुरुष है, उनको ही मालूम है, तो उनकी संगत चाहिए। पीपल का पेड़ कौवा के विष्ठा में से ही पैदा होता है। ऐसा इधर किधर फल गिरे, नीचे गिरे तो भी पेड़ बनता नहीं है उसका, लेकिन कौवा कभी उसका फल खाता है और किधर किधर छप्पर में भी विष्ठा करता है, वहां पेड़ आता है। वैसे ब्रह्म ज्ञान ये आत्मप्रचित के संतों से, ज्ञानी पुरुष के मुंह से ही सुनना चाहिए, तो अपने अंदर उतरता है, अपने को उसकी प्रचिति आती है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। दुनिया में आज जो कुछ चल रहा है, द्वैत भक्ति चल रही है, अद्वैत को जानते ही नहीं है। वो मुख्य देव है, वो मुख्य भगवंत है जो निर्गुण निराकार है। हम लोग एक ही देखते, तो इसके लिए पंचमहाभूत का निवारण होना चाहिए, अपने देह का विवरण होना चाहिए। पंचमहाभूत का विवरण होना चाहिए, अपने देह का निवारण होना चाहिए। अभी देह का निवारण कैसे करेंगे? तो देह कैसा बना है, क्या है देह?
ये पदार्थ है। माँ एक जो अनरस खाती है वो माँ के गर्भाशय में जाता है। वहां एक रेत कण जो गर्भाशय में पहले गया हुआ रहता है संबंध के शरीर संबंध के साथ, वो भी एक अनाज का भाग है। वो वहां है, वो चैतन्य रूप में है। उसको ऐसे देखने जाएंगे तो उसका हार्ट में आपको हृदय नहीं दिखाई देगा, उसके पांव नहीं दिखाई देंगे, उसका सर नहीं दिखाई, लेकिन वो हिलता है, उसमें हलचल है। माइक्रोस्कोप में से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से तो मानो एक वीर्य लिया और देखा तो उसमें दिखते हैं। तो वो एक अंदर है, बाद में माँ जो खाती है उसके अनरस होते हैं, वो अनरस उसके नाभि से गर्भाशय तक जो एक आंत जाता है उससे वहां पहुंचते हैं और उससे शरीर बनता है। 5 पाउंड 7 पाउंड शरीर बाहर आता है 9 महीने के बाद। वो जो अनाज खाती है उससे ही बना है। बाद में वो जो बच्चा आता है बाहर, वो अनाज खाना चालू करता है, तो जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वजन 50 किलो 150 किलो बनता है। क्या है? पदार्थ है। लेकिन पदार्थ भी सामान्य नहीं है, वो भगवान में पदार्थ कण में भी है, अनाज के एक दाने में भी है। ये अनाज जो खाते हैं उसमें वो शक्ति ज्ञान दोनों उसमें है। वो अनाज देना बंद करो तो पहले उसकी जानी भाव निकल जाएगा, भले जिंदा रहेगा, थोड़ी हलचल भी रहेगी, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ खत्म होती है पहले। समझ खत्म होने के बाद आस्ते आस्ते वो जो प्राणवायु लेने की शक्ति जाती है उसकी। अनाज नहीं मिला है, शक्ति नहीं, प्राणवायु लेने की शक्ति जाती है। फिर ऑटोमेटिकली तुरंत फिर वो जो प्राण लेना, सांस लेना बंद हो जाता है। प्राण नहीं तो मन नहीं, फिर शक्ति नहीं, हलचल नहीं, मर गया बोलते। मर गए, जिंदा है तो कितना प्यार करते हैं, कितना चाटते हैं, कितना सवास की आस लगती है। लेकिन मर गया, 2-4 घंटा ज्यादा हो गए तो गंदगी आती, उठाओ 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 बोलते, कितना प्यार लगे रहे तो भी उठाओ बोलते। पदार्थ है। मैं एक उदाहरण देता हूं हमेशा। तुम्हारे घर में एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है बड़ा, और उसमें बहुत से पदार्थ लाके रखे और 15 दिन इलेक्ट्रिसिटी गई, वो पदार्थ का क्या होता है? सब खराब होते, फेंक देना पड़ता है। वैसे ही ये जो अंदर आत्मा चैतन्य बैठा है ना, उसने ये शरीर छोड़ा तो ये पदार्थ खत्म होता है। तो ये क्या है? पदार्थ ही है ना। तुम्हारे शरीर का डिसेक्शन करेंगे, मैं बोला इधर कि तो वो जो है तो उसमें क्या है? पंचमहाभूत है और 3 गुण है। जो पंचमहाभूत है उसमें तुम्हारे शरीर में जो हड्डी है, नाड़ी है, त्वचा है, मांस है, अनस का भाग है, अनाज का भाग है। अनाज पृथ्वी से तैयार हुआ है, वो पृथ्वी है। और पानी है, तेज है, चैतन्य अग्नि तेज है। और वायु, प्राण वायु लेना छोड़ना है, पूरे रोम रोम में वायु भरा हुआ है। और स्पेस करके आकाश है, शरीर अंदर है बाहर है। ये शरीर पंचमहाभूत का है। 3 गुण है उसमें। वो गुण में, गुण की वजह से विकार है, गुण में शक्ति है। लेकिन गुण का परीक्षण नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तो गुण का भी प्रभाव गलत तरह से होता है। हर एक में चैतन्य प्रभु एक ही है, परमात्मा एक है सब में, तो भी हर एक के स्वभाव क्यों अलग है? ये गुण की वजह से। 3 गुण, जिस गुण का प्रभाव वैसा उसका स्वभाव। तो ये सारा जो खेल है, ये पंचमहाभूत और 3 गुण, अष्टधा प्रकृति, ये अष्टधा प्रकृति, ये मिनी जगत है, छोटा जग है। क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड दोनों एक ही है। पिंड पंचमहाभूत का 3 गुण का है,
ब्रह्मांड पंचमहाभूत 3 गुण का है। तो ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है, लेकिन ये दोनों को भी नाश है। नाश होते टाइम क्या होता है? पृथ्वी नाश होती है, पानी में जाती है, पानी नाश होता है, अग्नि में जाता है, अग्नि नाश होता है, वायु में जाता है, वायु आकाश में जाता है, आकाश गुण में जाता है, गुण मूल माया में जाता है। मूल माया जो बोला, जो आदि शक्ति ईश्वर परमात्मा जो बोलते हैं, जो शक्ति रूप है, ज्ञान रूप है, उसमें जाता है और वो निश्चल परलोक में जाता है। तो दुनिया में क्या है? निश्चल है, चंचल है और जड़ है। ये तीनों चीज है, ये तीनों चीज तेरे शरीर में है। शरीर को चलाने वाला तो आत्मा है, तू और वो अलग नहीं। इसके लिए तू भक्त है बोलता है, बरोबर बोलता है, लेकिन तुम अर्थ गलत लेता है। इसके लिए भगवंत की तुम्हारी भेंट कभी नहीं होती है। ये ज्ञान रहेगा तो भी तुमको उसकी भेंट हो जाएगी। ये भेंट होना ही मोक्ष मुक्ति है, दूसरा मोक्ष मुक्ति है ही नहीं। मरते वक्त मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, ये भाव तुम्हारा हो गया, मोक्ष हो गया। लेकिन ये भाव कभी हो जाएगा? देवासना नहीं रही तो। देवासना है, धन संपत्ति में है, घरदार में है, बाल बच्चों में है, खाने पीने में है, तो वासना बाकी रहती है। जो पुनर्जन्म बोलते हैं, किसी का शरीर पुनर्जन्म नहीं ले सकता है, वो जलाया गाड़ा तो भी उसकी मिट्टी हो गई, वो कैसा आएगा? आती है वासना, वासना में ताकत है, शक्ति है, वासना में बहुत ताकत है। वो वायु रूप में चली जाती है। शरीर जब शुद्ध शरीर आत्मा निकल जाता है, तभी पंचप्राण निकल जाते हैं, उसके साथ निकल जाता है और अपनी वासना पूरी करने के लिए वैसे भटकते रहता है। वापस जैसे भाव वैसी वासना, वैसे प्राणी में से जन्म लेता है। सिद्धरामेश्वर महाराज हमेशा बोलते थे, मरते टाइम मटन खाने की वासना रह गई ना तो गिदाड़ों के जन्म में जाएगा, वैसे ही वापस आता है। लेकिन मैं पहले क्या था किसी के पास पता नहीं है। 84 लाख जीव योनि है, उसमें घूमता है, मनुष्य जन्म के बार मिलता है, बहुत साल से मिलता है। वो जन्म पैदा होने के बाद मैं कौन हूं, भगवान कौन है, जिसने जाना उसको मोक्ष मुक्ति है, जन्म मरण नहीं है। क्योंकि मैं आत्मा हूं, अमर हूं, मैं देह हूं, मरण है। देह हूं तो वासना है, वासना है तो फिर आना है। आना इतना सोपा नहीं है, सीधा नहीं है, बहुत तकलीफ है। मां के गर्भाशय में कितना गर्मी रहता है तुमको मालूम नहीं है। बच्चा पैदा होने के बाद उसके शरीर की सब चमड़ी के ऊपर की लव निकल जाती है, इतनी गर्मी रहती है। और वहां ही मलमूत्र विसर्जन करता है, वही खाता है, उसमें रहता है। बाहर आने के शरीर के कितनी शरीर के ख्याल रखता है। आदमी अपने को कितना बड़ा समझता है, बाहर से चकाचक नहाता है, अंदर 22 फीट का आतड़ा है ना, उसमें पूरा नरक भरा हुआ है, वो लेके घूमता है। स्नान नहीं किया तो मंदिर में नहीं जाता हूं बोलता है, क्या धोता है? मंदिर में जाना है, ईश्वर को मिलना है, ईश्वर को मिलना है, ईश्वर सच्चिदानंद है, तो तेरा भाव पवित्र रहेगा। मैं ये इससे विभक्त नहीं हूं, मैं व्यक्त हूं, ये अर्थ से रहेगा, तो वहां जाके दर्शन होता है, आत्मदर्शन बोलते हैं उसको। वो आत्मदर्शन होना चाहिए। बाकी तुम ऐसे कितने मिलो और कितने पूजा तपस करो, कुछ भी फायदा होने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, 14 विद्या 64 कला है, उसका ज्ञान है, ये सब भौतिक का ज्ञान है, ये सब नाशी बनता है। ज्ञान एक ही श्रेष्ठ है, आत्मज्ञान। सर्व ज्ञान में श्रेष्ठ आत्मज्ञान, वही तुमको मोक्ष मुक्ति देता है, वही तुमको चिरंतन समाधान, शांति और सुख देता है। इसके लिए आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान स्वरूप का ज्ञान, मतलब अपने अंदर जो परमात्मा बैठा है उसका ज्ञान, वो मैं अलग नहीं हूं, एक ही हूं, ये भाव से मैं भक्त हूं। ऐसी साधन भक्ति करना चाहिए, तो ही ये जिंदगी में मोक्ष मुक्ति का अनुभव हो सकता है।
और सच्चा सुख पा सकता है, सच्चा सुख पा सकता है, परमानेंट सुख पा सकता है। भौतिक में कितना भी करो वो नाशीवंत है, बार बार बदलने लगा है, सरीका बदलता है, सरीका बदलता है, एक सर का कभी नहीं रहता है। माया है, तुम माया को सच बोल रहे और तुम्हारा स्वरूप सच है, उसको तुम जानते नहीं है, इसके लिए दुख में। एक बार तुमको आत्मज्ञान होने के बाद कोई अलग होकर हिमालय में जाके बैठने की जरूरत नहीं है, घरदार प्रपंच छोड़ने की जरूरत नहीं है। चीज जो है समझ के करो। तुम्हारे पास धन संपत्ति है, चांदी के थाली में खाना खाओ, सोने के पलंग में सो जाओ, कोई वादा नहीं, लेकिन एक बात भूलना नहीं हमेशा, ये जो अंतर बैठा है चैतन्य प्रभु, उसकी कृपा से सब ये पैदा हुआ है, मिला है मुझे। तो वो मैं हूं, मैं देह वापरने के लिए लिया हूं, तो उसकी कृपा से होता है, तो उसका स्मरण होना चाहिए। भक्ति करने के लिए कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं, मैं हूं, मैं आत्मा हूं, यही याद। पंचीकरण महावाक्य बार बार बोला है समास में। पंचीकरण महावाक्य, पंचीकरण इसका मतलब है पंचमहाभूत का विवरण, और जो भी मैं किया। और महावाक्य जो गुरु मंत्र मिलता है, वो गुरु मंत्र का अर्थ ऐसा है, मैं आत्मा हूं। गुरु मंत्र जाहिर बोलने का नहीं रहता है, सीक्रेट रहता है, संस्कृत शब्द है, लेकिन उसका अर्थ यही है, मैं आत्मा हूं। ये आत्मा हूं, ये भाव से ही रहना चाहिए, देह में वापरने के लिए किया। लोगों को लगता है, हम जब भी बोलते थे, सवाल करते हैं मुझे लोग, मैं आत्मा हूं तो मैं घरदार व्यवहार कैसा करूं, मैं देह कैसा करूं। मैं उसको एक एग्जांपल देता हूं। सिनेमा नाटक में जो काम करने वाले लोग रहते हैं, वो अनेक रोल करते हैं, अनेक भूमिका करते हैं, घर में आके बराबर अपना काम करते हैं, उसको कोई फर्क पड़ता है? एक औरत अनेक रोल करती है, घर में 4 पुरुष रहेंगे तो एक के लिए लड़की है, एक के लिए उसकी भाभी है, एक के लिए उसकी औरत है, एक के लिए उसकी बहन है। फर्क पड़ता है? कोई तकलीफ होता है उसको? अज्ञान की वजह से तुमको तकलीफ है, ज्ञान हो जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं। एक जज रहता है, घर पे आता है तो नाती रहता है तो बोलता है घोड़ा बनो, घोड़ा बनता है, उसको कुछ तकलीफ नहीं होता है, वो बोलता नहीं मैं जज हूं करके। फिर तू आत्मा करके क्या बोलने की जरूरत है? देह के घर में देह से करने दो ना। वो तुम ज्ञान रहेगा तो अच्छी तरह करेगा। जिसको ज्ञान है, प्रपंच भी अच्छा करता है, परमार्थ भी अच्छा करता है। तो इसके लिए तुम्हें जो जिंदगी में सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए, यह लोग परलोक साधने का है, तो तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तुक सही अर्थ से भक्त होना चाहिए, यही बताने का है। और इसके लिए साधु संत के चरण धरना चाहिए, पकड़ना चाहिए। फिर जो 3 गुण तुम्हारे में है, वो 3 गुण में जो तमोगुण है नरक स्वरूप है, रजोगुण माया से अटका हुआ है, भोगने की इच्छा है, चाह सब, और सत्वगुण में सामर्थ्य है। और राम ने अपना सत्वगुण जाना, वो भगवान बना। श्री कृष्ण भगवान ने वो जाना, वो भगवान बना। अनेक संतों ने वो जाना, भगवान बने। तुम्हारे में भी है, तू जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। ये सत्वगुण का सामर्थ्य बढ़ाना है। ये सामर्थ्य कैसा बढ़ेगा? तमोगुण रजोगुण का विवेक हो जाएगा। जितना जरूरत है, जिधर वापरने का, कभी वापरने का, कैसा वापरने का, ये ज्ञान होना चाहिए। फिर 3 गुण रहने दो, कोई वादा नहीं है। सत्वगुण में ज्ञान है, ज्ञान बढ़ाएगा ना, तो ये दोनों की उपयोग तुम बराबर सही कर सकते हो, जिंदगी व्यवहार में सही कर सकते हो। नटखट बच्चा है तो थोड़ा सा गुस्सा भी कर सकते हो। कितना करना चाहिए वो ज्ञान होना चाहिए। कभी करना चाहिए, किस चीज के लिए करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कि बच्चा हो, औरत हो, कोई हो, भाई बहन कोई हो, दुनिया का कोई हो, तो ये 3 गुण का व्यवहार करने के ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए ज्ञान रहेगा तो विवेक होता है, विवेक होता है तो सारा सार का निवारण बराबर होता है, सत्य मिथ्या बराबर जानता है। और ये लोग पर लोग दोनों अपना करता है। ये लोग मतलब ये विश्व में तुम देह रूप से वावर रहा है, जी रहा है वो,
परलोक में तुम्हारा जो सही स्वरूप है, ट्रू जो सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद सच्चित आनंद, वो तुम है, वो जानना परलोक साधना। परलोक साधना किधर मर के जाना नहीं है, मरने के बाद वासना जाती ही बोला है, नहीं तो तुम आत्मा है तो किधर जाता नहीं। आत्मा अखंड है, आत्मा अंदर है बाहर है, ये दीवार में है बाहर भी है, वो कट नहीं होता है, उस अलग नहीं होता है, वो तुम हो। आत्मा परमात्मा परब्रह्म तीनों एक ही है। शरीर में है तो आत्मा, विश्व में है अंतरात्मा, तीनों विश्व भर के है तो परब्रह्म। ये तुम्हारा स्वरूप है। तुम जो बोलते हैं भगवान किधर है, इधर है, ये सही है, लेकिन तुम जानते नहीं है अज्ञान की वजह से। भक्ति में लोगों ने अपने अपने फायदे के हिसाब से उसको अलग अलग रास्ते लोगों के लिए बनाए, लोग उसी रास्ते से दौड़ते हैं और फंस जाते, कुछ नहीं मिलता है। ये जिंदगी तुमको शरीर जो मिला है ना, उसको टाइम लिमिट है। आयुष्य करके गेला गेला नरदेव मग कैसा भगवंत मग कैसा साक्षात्कार। एक बार ये चला गया ना तो भगवंत भी नहीं मिलता है, साक्षात्कार भी नहीं होता है, मोक्ष भी नहीं मिलता है। वहां पर वापस नरक यात्रा भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। अनुभव तो तुम्हारे जिंदगी का अनुभव है, तुम्हारे बहुत पैसा पानी सब कुछ होगा, नौकरी अच्छी होगी, सब कुछ होगा, सुख है क्या पूछो, शांति है क्या, समाधान है क्या पूछो। सुख शांति समाधान अपने स्वरूप के पहचानने में, बस वो ईश्वर देव अपने अंदर है, वो मैं वो अलग नहीं हूं, ये जानना इसमें है। इसके लिए जो वेदांता ने बोला है, जो सद्भक्ति है, सदगुरु बोलते हैं, वो करना जरूरत है। राजा अधिराज सद्गुरुनाथ श्री सिद्धराम निसर्गदत्त महाराज की जय।